नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है और वो भी दक्षिण भारत से। एक के बाद एक जो सर्वे आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। पहली बार ऐसा सर्वे आ रहा है जो नरेंद्र मोदी के लिए खुशखबरी ला रहा है, और वो भी ऐसे प्रदेश से जहां नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अभी तक कोई दाल नहीं गली है। लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 से 25% तक का वोट शेयर मिल सकता है। और अगर 15 से 25% का वोट शेयर नरेंद्र मोदी को मिलता है तो पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा। और उम्मीद की जा रही है कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। सी वोटर का सर्वे हो या चाणक्य का सर्वे हो, इन सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि 25 से 15% तक का वोट शेयर बीजेपी ले सकती है। नरेंद्र मोदी के एक सेनापति तमिलनाडु में जबरदस्त काम कर रहे हैं, और वो सेनापति हैं एक युवा एक्स आईपीएस ऑफिसर अन्नामलाई। अन्नामलाई काफी बढ़िया कम्युनिकेटर है, अग्रेसिव हैं, उनके साथ एक क्रेडिबिलिटी है, जोश है, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक अनुभव भी है। इस सब को मिला करके अन्नामलाई एक बहुत ही मजबूत फाइट देने में सक्षम हो पा रहे हैं, और ये एक पिवटल रोल प्ले करने जा रहा है साउथ के गढ़ तमिलनाडु में। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी, साथी पत्रकार, जाने माने पत्रकार अखिलेश अखिल जी से। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, तमिलनाडु में क्या पासा पलटने वाला है? क्या डीएमके को जो अब तक चुनौती मिल रही थी एआईएडीएमके की तरफ से, अब एआईएडीएमके एक लीडरलेस संगठन हो चुका है जयललिता के जाने के बाद, गुजरने के बाद। ऐसी स्थिति में क्या एआईएडीएमके का जो स्पेस है वो भारतीय जनता पार्टी फिल कर रही है? ये स्पेस कांग्रेस के पास भी मौका था, लेकिन आपको मालूम है कि कांग्रेस तो इन रीजनल पार्टीज की पिछलग्गू बन के रह गई है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि बीजेपी डीएमके के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इस बार तमिलनाडु में बीजेपी का परफॉर्मेंस लगता है, माने कुछ चीजें ऐसी दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी को वहां लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें है कि बीजेपी को लाभ किधर से होगा। देखिए, स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, उधर से बीजेपी को कोई लाभ नहीं होना है। बीजेपी को जो भी लाभ होना है वो अन्ना द्रमुक के वोट बैंक से होना। अन्ना द्रमुक की स्थिति यह है, जयललिता के निधन के बाद वो 2 से 3, माने अभी तो पार्टी एक दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके भीतर 2 से 3 धरे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको याद भी होगा कि बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच गठबंधन भी हुए थे, काफी लंबे समय तक गठबंधन चला, लेकिन वो गठबंधन फिर जो है कई मसलों को लेकर, कई बातों को लेकर गठबंधन टूट गया। दोनों पार्टी के बीच, बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच के नेताओं के बीच आपस में तालमेल हुआ नहीं, और दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर काफी दोषारोपण करते रहे। खैर, ये सब राजनीति में होती रहती है, लेकिन मजे की बात इसमें यह है कि बीजेपी को सही मायने में लग रहा है कि अन्नामलाई जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक युवा चेहरा है और एक समझिए कि समझदार भी हैं, और वहां की पॉलिटिक्स को बेहतर समझ भी रहे हैं, ईमानदार भी हैं, और उनका एक चेहरा भी जनता के बीच में जाना माना चेहरा माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को कुछ लाभ जरूर वहां पर होगा, और वह लाभ अन्ना द्रमुक के वोट बैंक से ही मिलने वाला है। आपको यह भी साफ साफ बता दें
कि जो डीएमके का जो वोट बैंक है और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, उसमें बीजेपी अभी भी बीजेपी का कोई दाल नहीं गलने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि अगर बीजेपी दक्षिण के तमिलनाडु में कुछ परफॉर्मेंस करती है, जैसा कि आपने कहा या सर्वे की रिपोर्ट बताया, उस रिपोर्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु पर हमारी नजर भी है। उसमें अगर 10 से 15% वोट अगर बीजेपी के पाले में जाती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी बात होगी। और दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री होती है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।